जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे। चलिए आज हम जानेंगे स्वर विज्ञान के बारे में। स्वर विज्ञान एक अनूठी विद्या। कब करें कौन सा काम। आईने में क्या कभी आपने अपनी नाक को ध्यान से देखा है? अगर हाँ, तो बताइए हमारे जीवन में नाक की क्या उपयोगिता है। यदि आपका उत्तर भी यही है कि नाक हमारी प्रमुख ज्ञानेंद्रिय है, इसके द्वारा हम गंध की पहचान एवं आवश्यक प्राणवायु ग्रहण करते हैं, तो आज तक आप भी एक महत्वपूर्ण एवं लाभदायक विज्ञान से अनभिज्ञ हैं। इसके विपरीत यदि आपके उत्तर में स्वर विज्ञान या स्वरोदय विज्ञान का भी उल्लेख है, तो निश्चित ही आप भाग्यवान हैं एवं ईश्वर के कृपापात्र हैं, क्योंकि स्वर विज्ञान को जानने वाला कभी भी विपरीत परिस्थितियों में नहीं फंसता और फंस भी जाए तो आसानी से विपरीत परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाकर बाहर निकल जाता है। स्वर विज्ञान एक बहुत ही आसान विद्या है। इस विद्या को प्रसिद्ध स्वर साधक योगीराज यशपाल जी ने विज्ञान कहकर सुशोभित किया है। इनके अनुसार स्वरोदय नाक के छिद्र से ग्रहण किया जाने वाला श्वास है, जो वायु के रूप में होता है। श्वास ही जीव का प्राण है और इसी श्वास को स्वर कहा जाता है। स्वर के चलने की क्रिया को उदय होना मानकर स्वरोदय कहा गया है तथा विज्ञान, जिसमें कुछ विधियां बताई गई हों और विषय के रहस्य को समझने का प्रयास हो, उसे विज्ञान कहा जाता है। स्वरोदय विज्ञान एक आसान प्रणाली है जिसे प्रत्येक श्वास लेने वाला जीव प्रयोग में ला सकता है। स्वरोदय अपने आप में पूर्ण विज्ञान है। इसके ज्ञान मात्र से ही व्यक्ति अनेक लाभों से लाभान्वित होने लगता है। इसका लाभ प्राप्त करने के लिए आपको कोई कठिन गणित, साधना, यंत्र जाप, उपवास या कठिन तपस्या की आवश्यकता नहीं होती है। आपको केवल श्वास की गति एवं दिशा की स्थिति ज्ञात करने का अभ्यास मात्र करना है। यह विद्या इतनी सरल है कि अगर थोड़ी लगन एवं आस्था से इसका अध्ययन या अभ्यास किया जाए तो जीवन पर्यंत इसके असंख्य लाभों से अभिभूत हुआ जा सकता है। सूर्य, चंद्र और सुषुम्ना स्वर। सर्वप्रथम हाथों द्वारा नाक के छिद्रों से बाहर निकलती हुई श्वास को महसूस करने का प्रयत्न कीजिए। देखिए कि कौन से छिद्र से श्वास बाहर निकल रही है। स्वरोदय विज्ञान के अनुसार अगर श्वास दाहिने छिद्र से बाहर निकल रही है तो यह सूर्य स्वर होगा। इसके विपरीत यदि श्वास बाएं छिद्र से निकल रही है तो यह चंद्र स्वर होगा एवं यदि जब दोनों छिद्रों से निःश्वास निकलता महसूस करें तो यह सुषुम्ना स्वर कहलाएगा। श्वास के बाहर निकलने की उपरोक्त तीनों क्रियाएं ही स्वरोदय विज्ञान का आधार हैं। सूर्य स्वर पुरुष प्रधान है। इसका रंग काला है। यह शिव स्वरूप है। इसके विपरीत चंद्र स्वर स्त्री प्रधान है एवं इसका रंग गोरा है। यह शक्ति अर्थात पार्वती का रूप है। इरा नाड़ी शरीर के बाईं तरफ स्थित है तथा पिंगला नाड़ी दाहिनी तरफ अर्थात इरा नाड़ी में चंद्र स्वर स्थित रहता है और पिंगला नाड़ी में सूर्य स्वर। सुषुम्ना मध्य में स्थित है। अंत दोनों ओर से श्वास निकले वह सुषुम्ना स्वर कहलाएगा। स्वर को पहचानने की सरल विधियाँ। 1. शांत भाव से मन एकाग्र करके बैठ जाए। अपने दाएं हाथ को नाक छिद्रों के पास ले जाए। तर्जनी अंगुली छिद्रों के नीचे रखकर श्वास बाहर फेंकिए। ऐसा करने पर आपको किसी एक छिद्र से श्वास का अधिक स्पर्श होगा। जिस तरफ के छिद्र से श्वास निकले बस वही स्वर चल रहा है। 2. एक छिद्र से अधिक एवं दूसरे छिद्र से कम वेग का श्वास निकलता प्रतीत हो तो यह सुषुम्ना के साथ मुख्य स्वर कहलाएगा। 3. एक अन्य विधि के अनुसार आईने को नासाछिद्रों के नीचे रखें। जिस तरफ के छिद्र के नीचे कांच पर वाष्प के कण दिखाई दें वही स्वर चालू समझें। जीवन में स्वर का चमत्कार। स्वर विज्ञान अपने आप में दुनिया का महानतम ज्योतिष विज्ञान है जिसके संकेत कभी गलत नहीं जाते। शरीर की मानसिक और शारीरिक क्रियाओं से लेकर दैवीय संपर्कों और परिवेशीय घटनाओं तक को प्रभावित करने की क्षमता रखने वाला स्वर विज्ञान दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। स्वर विज्ञान का सहारा लेकर आप जीवन को नई दिशा दृष्टि दे सकते हैं। दिव्य जीवन का निर्माण कर सकते हैं। लौकिक एवं पारलौकिक यात्रा को सफल बना सकते हैं। यही नहीं तो आप अपने संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति और क्षेत्र की धाराओं तक को बदल सकने का सामर्थ्य पा जाते हैं। अपनी नाक के 2 छिद्र होते हैं।
इनमें से सामान्य अवस्था में एक ही छिद्र से हवा का आवागमन होता रहता है, कभी दायां तो कभी बायां। जिस समय स्वर बदलता है उस समय कुछ सेकंड के लिए दोनों नाक में हवा निकलती प्रतीत होती है। इसके अलावा कभी कभी सुषुम्ना नाड़ी के चलते समय दोनों नासिक छिद्रों से हवा निकलती है। दोनों तरफ सांस निकलने का समय योगियों के लिए योग मार्ग में प्रवेश करने का समय होता है। बाईं तरफ सांस आवागमन का मतलब है आपके शरीर की इरा नाड़ी में वायु प्रवाह है। इसके विपरीत दाईं नाड़ी पिंगला है। दोनों के मध्य सुषुम्ना नाड़ी का स्वर प्रवाह होता है। अपनी नाक से निकलने वाली सांस को परखने मात्र से आप जीवन के कई कार्यों को बेहतर बना सकते हैं। सांस का संबंध तिथियों और वारों से जोड़कर इसे और अधिक आसान बना दिया गया है। जिस तिथि को जो सांस होना चाहिए वही यदि होगा तो आपका दिन अच्छा जाएगा। इसके विपरीत होने पर आपका दिन बिगड़ा ही रहेगा। इसलिए सांस पर ध्यान दें और जीवन विकास की यात्रा को गति दें। मंगल, शनि और रवि का संबंध सूर्य स्वर से है, जबकि शेष का संबंध चंद्र स्वर से। आपके दाएं नथुने से निकलने वाली सांस पिंगला है। इस स्वर को सूर्य स्वर कहा जाता है। यह गर्म होती है। जबकि बाईं ओर से निकलने वाले स्वर को इरा नाड़ी का स्वर कहा जाता है। इसका संबंध चंद्र से है और यह स्वर ठंडा है। शुक्ल पक्ष, प्रतिपदा, द्वितीया व तृतीया बायां, चतुर्थी, पंचमी एवं षष्ठी दायां, सप्तमी, अष्टमी एवं नवमी बायां, दशमी, एकादशी एवं द्वादशी दायां, त्रयोदशी, चतुर्दशी एवं पूर्णिमा बायां। कृष्ण पक्ष, प्रतिपदा, द्वितीया व तृतीया दायां, चतुर्थी, पंचमी एवं षष्ठी बायां, सप्तमी, अष्टमी एवं नवमी दायां, दशमी, एकादशी एवं द्वादशी बायां, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावास्या दायां। सवेरे नींद से जगते ही नासिका से स्वर देखें। जिस तिथि को जो स्वर होना चाहिए वह हो तो बिस्तर पर उठकर स्वर वाले नासिका छिद्र की तरफ के हाथ की हथेली का चुंबन ले लें और उसी दिशा में मुंह पर हाथ फिरा लें। यदि बाएं स्वर का दिन हो तो बिस्तर से उतरते समय बायां पैर जमीन पर रखकर नीचे उतरें, फिर दायां पैर बाएं से मिला लें और इसके बाद दोबारा बायां पैर आगे निकलकर आगे बढ़ लें। यदि दाएं स्वर का दिन हो और दायां स्वर ही निकल रहा हो तो बिस्तर पर उठकर दाईं हथेली का चुंबन ले लें और फिर बिस्तर से जमीन पर पैर रखते समय पर पहले दायां पैर जमीन पर रखें और आगे बढ़ लें। यदि जिस तिथि को स्वर हो उसके विपरीत नासिका से स्वर निकल रहा हो तो बिस्तर से नीचे नहीं उतरें और जिस तिथि का स्वर होना चाहिए उसके विपरीत करवट लेट लें। इससे जो स्वर चाहिए वह शुरू हो जाएगा और उसके बाद ही बिस्तर से नीचे उतरें। स्नान, भोजन, शौच आदि के वक्त दाहिना स्वर रखें। पानी, चाय, काफी आदि पेय पदार्थ पीने, पेशाब करने, अच्छे काम करने आदि में बायां स्वर होना चाहिए। जब शरीर अत्यधिक गर्मी महसूस करे तब दाहिनी करवट लेट लें और बायां स्वर शुरू कर दें। इससे तत्काल शरीर ठंडक अनुभव करेगा। जब शरीर ज्यादा शीतलता महसूस करे तब बाईं करवट लेट लें, इससे दाहिना स्वर शुरू हो जाएगा और शरीर जल्दी गर्मी महसूस करेगा। जिस किसी व्यक्ति से कोई काम हो उसे अपने उस तरफ रखें जिस तरफ की नासिका का स्वर निकल रहा हो। इससे काम निकलने में आसानी रहेगी। जब नाक से दोनों स्वर निकलें तब किसी भी अच्छी बात का चिंतन न करें अन्यथा वह बिगड़ जाएगी। इस समय यात्रा न करें अन्यथा अनिष्ट होगा। इस समय सिर्फ भगवान का चिंतन ही करें। इस समय ध्यान करें तो ध्यान जल्दी लगेगा। दक्षिणायन शुरू होने के दिन प्रातःकाल जगते ही यदि चंद्र स्वर हो तो पूरे 6 माह अच्छे गुजरते हैं। इसी प्रकार उत्तरायण शुरू होने के दिन प्रातः जगते ही सूर्य स्वर हो तो पूरे 6 माह बढ़िया गुजरते हैं। कहा गया है, करके चंद्रा मकरे भानु। रोजाना स्नान के बाद जब भी कपड़े पहनें पहले स्वर देखें और जिस तरफ स्वर चल रहा हो उस तरफ से कपड़े पहनना शुरू करें और साथ में यह मंत्र बोलते जाएं, ओम जीवम रक्ष। इससे दुर्घटनाओं का खतरा हमेशा के लिए टल जाता है। आप घर में हो या ऑफिस में, कोई आपसे मिलने आए और आप चाहते हैं कि वह ज्यादा समय आपके पास नहीं बैठा रहे। से में जब भी सामने वाला व्यक्ति आपके कक्ष में प्रवेश करे उसी समय आप अपनी पूरी सांस को बाहर निकाल फेंकिए। इसके बाद वह व्यक्ति जब आपके करीब आकर हाथ मिलाए
तब हाथ मिलाते समय भी यही क्रिया गोपनीय रूप से दोहरा दें। आप देखेंगे कि वह व्यक्ति आपके पास ज्यादा बैठ नहीं पाएगा, कोई न कोई सा कारण उपस्थित हो जाएगा कि उसे लौटना ही पड़ेगा। इसके विपरीत आप किसी को अपने पास ज्यादा देर बिठाना चाहें तो कक्ष प्रवेश तथा हाथ मिलाने की क्रियाओं के वक्त सांस को अंदर खींच लें। आपकी इच्छा होगी तभी वह व्यक्ति लौट पाएगा। कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब कार्य अत्यंत आवश्यक होता है, लेकिन स्वर विपरीत चल रहा होता है। ऐसे समय में स्वर की प्रतीक्षा करने पर उत्तम अवसर हाथों से निकल सकता है। अतः स्वर परिवर्तन के द्वारा अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिए प्रस्थान करना चाहिए या कार्य प्रारंभ करना चाहिए। स्वर विज्ञान का समय ज्ञान आपको सदैव अनुकूल परिणाम प्रदान करवा सकता है। कब करें कौन सा काम? ग्रहों को देखे बिना स्वर विज्ञान के ज्ञान से अनेक समस्याओं, बाधाओं एवं शुभ परिणामों का बोध इन नाड़ियों से होने लगता है, जिससे अशुभ का निराकरण भी आसानी से किया जा सकता है। चंद्रमा एवं सूर्य की रश्मियों का प्रभाव स्वरों पर पड़ता है। चंद्रमा का गुण शीतल एवं सूर्य का उष्ण है। शीतलता से स्थिरता, गंभीरता, विवेक आदि गुण उत्पन्न होते हैं और उष्णता से तेज, शौर्य, चंचलता, उत्साह, क्रियाशीलता, बल आदि गुण पैदा होते हैं। किसी भी काम का अंतिम परिणाम उसके आरंभ पर निर्भर करता है। शरीर व मन की स्थिति, चंद्र व सूर्य या अन्य ग्रहों एवं नाड़ियों को भली भांति पहचान कर यदि काम शुरू करें तो परिणाम अनुकूल निकलते हैं। स्वर वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला है कि विवेकपूर्ण और स्थायी कार्य चंद्र स्वर में किए जाने चाहिए, जैसे विवाह, दान, मंदिर, जलाशय निर्माण, नया वस्त्र धारण करना, घर बनाना, आभूषण खरीदना, शांति अनुष्ठान कर्म, व्यापार, बीज बोना, दूर प्रदेशों की यात्रा, विद्यारंभ, धर्म, यज्ञ, दीक्षा, मंत्र, योग क्रिया आदि ऐसे कार्य हैं कि जिनमें अधिक गंभीरता और बुद्धिपूर्वक कार्य करने की आवश्यकता होती है। इसीलिए चंद्र स्वर के चलते इन कार्यों का आरंभ शुभ परिणामदायक होता है। उत्तेजना, आवेश और जोश के साथ करने पर जो कार्य ठीक होते हैं, उनमें सूर्य स्वर उत्तम कहा जाता है। दाहिने नथुने से श्वास ठीक आ रही हो अर्थात सूर्य स्वर चल रहा हो तो परिणाम अनुकूल मिलने वाला होता है। दबाए मानसिक विकार। कुछ समय के लिए दोनों नाड़ियां चलती हैं, अंत प्रायः शरीर संधि अवस्था में होता है। इस समय पारलौकिक भावनाएं जागृत होती हैं। संसार की ओर से विरक्ति, उदासीनता और अरुचि होने लगती है। इस समय में परमार्थ चिंतन, ईश्वर आराधना आदि की जाए तो सफलता प्राप्त हो सकती है। यह काल सुषुम्ना नाड़ी का होता है। इसमें मानसिक विकार दब जाते हैं और आत्मिक भाव का उदय होता है। अन्य उपाय। यदि किसी क्रोधी पुरुष के पास जाना है तो जो स्वर नहीं चल रहा है, उस पैर को आगे बढ़ाकर प्रस्थान करना चाहिए तथा अचलित स्वर की ओर उस पुरुष या महिला को लेकर बातचीत करनी चाहिए। ऐसा करने से क्रोधी व्यक्ति के क्रोध को आपका अविचलित स्वर का शांत भाग शांत बना देगा और मनोरथ की सिद्धि होगी। गुरु, मित्र, अधिकारी, राजा, मंत्री आदि से वाम स्वर से ही वार्ता करनी चाहिए। कई बार ऐसे अवसर भी आते हैं जब कार्य अत्यंत आवश्यक होता है लेकिन स्वर विपरीत चल रहा होता है। ऐसे समय स्वर बदलने के प्रयास करने चाहिए। स्वर को परिवर्तित कर अपने अनुकूल करने के लिए कुछ उपाय कर लेने चाहिए। जिस नथुने से श्वास नहीं आ रही हो, उससे दूसरे नथुने को दबाकर पहले नथुने से श्वास निकालें। इस तरह कुछ ही देर में स्वर परिवर्तित हो जाएगा। घी खाने से वाम स्वर और शहद खाने से दक्षिण स्वर चलना प्रारंभ हो जाता है। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।